हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है, सुबह का ऑलमोस्ट 5 बज रहा है और मैं नहा धो के यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। थोड़ा सा मैं अलार्म लगा के सोई थी 4 बजे का, लेकिन फिर मैं अलार्म बंद करके सो गई थी। फिर सडनली मेरा 4:45 में नींद खुला और जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे नहा ली। नहा के मैं साड़ी पहन ली हूँ और थोड़ा सा मैं क्रीम वगैरह लगा के और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी सुबह का जो तीज का पूजा होता है ना, वो करने के लिए। तो सुबह में बेसिकली तीज में ये होता है, सुबह की पूजा में, कि हम लोग जो भी श्रृंगार का सामान छूना होता है और चढ़ाना होता है ना, वो हम लोग सुबह में करते हैं। कल सिर्फ ऐसे हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तैयार हो रही हूँ, थोड़ा सा लाइनर वगैरह लगा के, मस्करा वगैरह लगा के, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है तो गणेश भगवान का भी पूजा करना है। और आज हम लोग गणेश जी को जाएंगे भी लाने के लिए। तो ऐसा पहले से डिसाइडेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन सडनली हमारा प्लान बना कि चलो हम इस बार गणपति जी को लेके आते हैं और एक दिन गणपति जी को हम लोग रखेंगे। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, तो चलिए यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। तो ये रेड और येलो में मेरी साड़ी है, जो कि मैंने इस बार लिया था दूसरे दिन पहनने के लिए, तीज में दूसरे दिन पहनने के लिए। और काफ़ी प्यारा लग रहा था, काफ़ी लाइट वेट है इस साड़ी की। और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई थी, मुझे ही नहीं, इवन मम्मी को भी बहुत पसंद आया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये साड़ी। और सब बोल रहे थे कि कल से ज़्यादा अच्छा ये साड़ी लग रहा है। तो इसलिए मैंने शेयर किया। और ये मैं मार्केट से ही ली थी, ऑनलाइन वगैरह मैं नहीं ली थी। तो यहाँ पे जो मैंने पूजा किया था, तो वहाँ पे अगेन मैं आ गई हूँ। और श्रृंगार का सामान जो ये बास्केट में है ना, मतलब ये क्या होता है कि बिहार में ना बास्केट में ये सब रखा जाता है और छुआ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं ढूंढी थी, मुझे मिला नहीं था, ज़्यादा टाइम भी नहीं था ढूंढने के लिए। तो मैं ये प्लास्टिक का ही बास्केट यूज़ कर ले रही हूँ। अभी मैं भगवान को यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा के और सिंदूर टीका चढ़ा के मैं पूजा कर ले रही हूँ, दीप वगैरह जला के। और उसके बाद जो है मैं ये छू लूँगी जो छूने के लिए श्रृंगार वाला सामान। और उसके बाद आरती वगैरह करके फिर मैं जो है पारण यहाँ पे अपना खोलूँगी, मतलब व्रत को तोड़ूँगी। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा जो है दीप वगैरह दिखा दी और क्या बोलते हैं धूप बत्ती वगैरह दिखा दी हूँ। तो यहाँ पे वही होता है कि हमें यहाँ पे अपना व्रत खोलना होता है। तो हम लोग व्रत खोलने के लिए यूज़ करते हैं जो प्रसाद में चढ़ाई होती है ना, जो आटे की चावल की होती है, तो उसी से हमें प्रसाद खोलना होता, ये व्रत खोलना होता है। तो यहाँ पे मैं आरती कर ले रही हूँ। आरती करने के बाद भगवान को प्रणाम करूँगी और यहाँ से जो है भगवान का कलश वगैरह हिला देते हैं, तो हमारा यहाँ पे है जो व्रत ख़त्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आंचल में थोड़ा सा प्रसाद ले लिया है और अब मैं प्रसाद को खा के अपना व्रत यहाँ पे तोड़ लूँगी। तो मैं नमक नहीं खा रही हूँ, मैंने थोड़ा सा चावल का आटा लिया है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने भजन बजाया हुआ था गणेश जी का और शिवांगी डांस करी थी। और अभी मतलब कुछ टाइम बाद मैं अपना कुछ काम की, वीडियो वगैरह बनाई और एडिट की। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और पारण के लिए खाना वगैरह बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। जब यहाँ पे किचन का काम हो जाएगा, फिर जब सब लोग नहा धो के रेडी हो जाएंगे, फिर हम लोग जाके और गणपति जी को लेके आएंगे। और उसके बाद जो है गणेश जी का पूजा वगैरह मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैं ना फ्रिज से दूध निकाल दी हूँ और इसे मैं बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। दूध का मुझे बनाना है आज सेवई। मैंने पहले ही सोचा था कि आज मैं सेवई बनाऊँगी, क्योंकि पहले ही जब हम लोग मार्केट गए थे ना, तो मुझे पतली वाली सेवई दिख गई थी, तो वो मैं लेके आई हूँ। तो वो मैं सेवई बनाऊँगी और उसके साथ ही मैंने इधर चाय रख दिया है बनने के लिए। चाय तो चाहिए होता है, क्योंकि मुझे मन हो रहा था चाय पीने के लिए। थोड़ा सा सर भारी भी हो रहा था, क्योंकि कल से जो व्रत है तो चाय तो चाहिए था। फिर मैंने यहाँ पे सेवई निकाल दिया है और इसे प्लेट में मैं रख दी हूँ और उससे मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ लूँगी भूनने के लिए। तो उधर देखिए हस्बैंड भी प्रसाद लेके आ गए हैं, जो गणपति जी को भोग लगाना है। मोदक वगैरह मंगाया था हम लोगों ने, तो वो सब प्रसाद आ गया। ऑनलाइन ही मंगाया था, फिर घर से फ़ोन आ गया था, तो मैं बात करते करते जो है काम कर रही थी। मम्मी ने कॉल किया था जब वो पारण कर रही थी, तो वो पूछ रही थी कि तुमने पारण किया कि नहीं। तो वही मैं बोल रही थी कि अभी मैं नहीं की हूँ, गणपति जी का मतलब पूजा करना है और उसके बाद जो है हम लोग पारण करेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था पारण करने में, क्योंकि पूजा ख़त्म करते करते हमें लेट हो गया था। और हमें बगल में जो गणपति जी का मंदिर है वहाँ भी जाना था। तो फिर रोशनी आ गई थी किचन में और वो फिर किचन संभालने लगी थी। और मैं चली गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। मतलब जो कल पूजा किया था शंकर भगवान जी का, शंकर पार्वती का, तो वहाँ का जगह जो है खाली करना है, सब समेटना है। तो वो मैं समेटने चली गई थी सारा। और यहाँ पे रोशनी किचन अपना संभालने लगी थी, सब्जी वगैरह बनाना। और
सेवई का मैंने आधा तैयारी किया था, बाकी रोशनी बनाई थी। फिर क्या हुआ, सडनली ना यहाँ बिजली चली गई थी, पावर चला गया था, तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। तो अभी चलिए यहाँ पे गणपति जी का पूजा करने का तैयारी कर लेते हैं। उनके लिए जो है यहाँ पे आसन तैयार कर लेती हूँ मैं। ये सारे सामान मैं हटा के और सब नया नया सामान मैं यहाँ पे रखूँगी, नए प्रसाद हर चीज़। तो यहाँ पे हम लोग गए थे गणपति जी को लाने, तो उसका वीडियो मैंने शूट किया ही नहीं था। मेरी फ़ोन जो है घर पे ही छूट गई थी, मैं भूल गई थी, जल्दी जल्दी में हम लोग चले गए थे। और यहाँ पे केला का पत्ता वगैरह लेके आए थे, तो इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत यहाँ डेकोर कर ले रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं टेंपल के पास ही पूजा कर लेती हूँ, और अगली बार से जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सजा वजा के फिर हम लोग जो है बप्पा करेंगे उस तरीके से, तो अच्छे से पूजा करेंगे। और बस यहाँ पे हम लोग बप्पा को ले आए थे और यहाँ पे पूजा हमारी शुरू हो गई है। तो अभी भी स्टिल जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, तो यहाँ पे मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके फिर हम लोगों ने वीडियो शूट किया और इसी में हम लोग पूजा स्टार्ट कर लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ना कम लाइट आता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था लाइटिंग की वजह से। बाकी हम लोग बहुत अच्छे से पूजा किए थे एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूजा तो मैं हर बार ही करती हूँ, लेकिन इस तरीके से गणपति जी को मैं पहली बार लेके आई हूँ। नहीं तो हमारे पास जो पहले से गणपति जी हैं, जो कि मैं पीतल का रखी हूँ, उसी से मैं पूजा कर लेती हूँ। लेकिन इस बार मैं लेके आई गणपति जी को, मतलब बहुत अंदर से इतनी खुशी मिल रही थी, मैं क्या बताऊँ। मैं सोची चलो एक दिन ही, बहुत लोग अपने इच्छा अनुसार गणेश जी को रखते हैं घर में। मैंने सोचा था कि मैं एक दिन ही कर लूँगी, क्योंकि मैं पहली बार लेके आ रही थी। और बहुत लोग एक दिन भी गणेश जी को एक दिन के लिए भी रखते हैं, तो मैं भी एक दिन के लिए ही रख रही थी। यहाँ पे हमारा पूजा हो गया, तो अभी हम लोग आरती वगैरह करेंगे। और फिर क्या हुआ था कि सुबह ही में जो हम लोग कॉलोनी में पहले रहते थे और जो भाभी रखती थी गणपति जी को, तो भैया ने इनके पास कॉल कर दिया था आने के लिए गणपति स्थापना के लिए। तो हम लोग का प्लान हुआ था कि चलो वहाँ भी चले जाएंगे। तो पूजा ख़त्म करते करते ऑलमोस्ट 12 बज गया था हम लोगों को। और फिर हम लोग जल्दी जल्दी भाग के टेंपल गए, मैं और रोशनी, क्योंकि वहाँ भी दर्शन के लिए हमें जाना था। और टेंपल में आप लोग को दिखेगा कि कितना ज़्यादा रश था, क्योंकि ऑब्वियसली गणपति जी की पूजा है, तो उनके टेंपल में भीड़ नहीं रहेगा तो कहाँ भीड़ रहेगा। और बहुत अच्छा लग रहा था, हर जगह से गणपति जी का जो है भजन का साउंड आ रहा था। कॉलोनी में भी यहाँ पे स्थापित होने वाला है, हमारे बाजू में जो बिल्डिंग है हमारा, उसके बाजू में, तो वहाँ भी स्थापित होने वाला है। तो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर में, जल्दी जल्दी हम लोग पूजा ख़त्म करके आए। हम लोग को लगा कि यहाँ पे साउथ में क्या होता है, 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन आज गणपति जी की पूजा है तो बहुत ज़्यादा रश था एंड टेंपल जो है बंद नहीं हुआ था। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बंद हो जाता है, तो मे भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गणपति जी का दर्शन हम लोगों ने कर लिया है और लोग आते जा रहे थे। हम लोगों ने अच्छे से आशीर्वाद लिया बप्पा का। और फिर घर आने के बाद रोशनी जो है फटाफट से पूरियाँ तली, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बन गया था, सेवई वगैरह सब कुछ बन गया था और सबको भूख भी लग गई थी। ऑलमोस्ट 12:30 पौने 1 हो गया था। तो हम लोग ने अपना खाना खाया और फिर मैं यहाँ पे रेडी होके निकल गई हूँ वहाँ भाभी के घर जाने के लिए, जहाँ और लास्ट ईयर था। और यहाँ पे हम लोग आ गए, जब आए तो पूजा हो रहा था और अभी आरती जो है स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन हुआ है और यहाँ गणपति जी हमारे दिख रहे हैं। तो एक बार बोलिए गणपति बप्पा मोरया। और यहाँ पे सबसे मिली मैं, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद, उसी से मैं गई थी ना, के बाद पहली बार मैं सब किसी से मिली। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ और आने के बाद ये रात की खाने का तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और हुआ यूँ था कि दिन में हम लोग से पूरी खाए थे और फिर वहाँ भी गए थे, तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने प्रसाद खा लिया था, तो किसी को भूख लगी नहीं थी। तो हुआ कि चलो भाई शाम में जो है रात डिनर पे चावल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे चावल बनने के लिए रख रही हूँ। पहले से ही रोशनी चावल वगैरह धुल के रखी थी, तो सिर्फ चावल बनने के लिए रखना था। और दाल ऑलरेडी रोशनी बना दी थी, उसे लगा कि हम लोग आएँगे तो हम लोग को भूख लगी होगी और खाएँगे, लेकिन बच्चे सब कोई वहीं से खा के आ गए थे, तो किसी को भूख नहीं था। तो यहाँ पे बस जो है चावल बनेगा और पकोड़ा जो कि दिन में ही बनने वाला था, तो वो भी अब हुआ कि चलो रात में बनेगा। तो पकोड़ा थोड़ा सा
फ्राई होगा और उसके बाद वही दाल चावल सब्जी और पकोड़ा आज का हमारा डिनर रहेगा। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में जो है वो मैं सब्जी को नहीं दाल गरम कर रही हूँ, जो कि दिन में बना के रखा था। और मैं थोड़ा सा सेवई खा रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा खाने का मन हो रहा था, तो मैं सेवई ले ली थी और उसी के साथ जो है यहाँ पे खाना वाना बनाने का भी तैयारी हो रहा था। सो यहाँ पे मैं थोड़ा चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ क्योंकि सबको चाय की क्रेविंग हो रही थी। ऑब्वियसली शाम के टाइम में सबको ही चाय चाहिए होता है, तो मैं चाय भी बना रही हूँ। और हुआ कि चलो भाई जल्दी जल्दी डिनर बना लेते हैं एंड टाइम पे सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे रोशनी चने की दाल जो है भिगो के रखी थी और उसका पेस्ट बना के और उसी की पकौड़े बन रही है। काफ़ी टेस्टी बहुत यमी पकौड़ा बना था और हम सब ने खूब पकौड़ा खाया था। खाना खाने से पहले ही बहुत सारा हम लोग पकौड़ा खा लिए थे और हमारा एक सडनली प्लान लास्ट में बन गया। वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या प्लान बना है हमारा। और इसलिए हुआ कि जल्दी जल्दी भाई खाना वाना बना लो खा पी के, फिर जो है बच्चों को भी टाइम पे सुलाना है क्योंकि ये भी सोते सोते इन्हें भी लेट हो जाता है, तो सुबह में उठने के लिए लेट हो जाता है इन्हें, इनकी नींद ही नहीं खुलती है। तो हुआ कि चलो जल्दी भाई खिलाओ क्योंकि बच्चे भी जो है पूरे दिन थके हुए थे। बाहर हम लोग वहाँ कॉलोनी में भी गए थे तो ये लोग खूब खेले थे, बहुत ज़्यादा खेले थे। और यहाँ पर जो है पकौड़ा पूरा तैयार हो गया है, तो रोशनी यहाँ पर पकौड़े फ्राई कर रही है और चाय भी रेडी हो गया। तो मैं अभी सबको चाय दे दूँगी और उसके बाद जो है हम लोग डिनर वगैरह करेंगे। I am ready for movie. सभी हम लोग जा रहे हैं स्त्री 2 मूवी देखने, इतना लेट बच्चों को सुलाते। मैं क्या लेने आई थी, जैकेट तो उधर। बाय बेबी बाय। 9 मिनट दिखा रहा है। हाँ सभी हम लोग यहाँ आ गए हैं और हम लोग कैब लिए थे, फिर कैब से आ गए मॉल और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। मतलब हम लोग को लगा कि बहुत कम लोग होगा लेकिन बहुत ज़्यादा रश था आज भी। मतलब ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक हो गए हैं इस मूवी को रिलीज हुए, लेकिन अभी भी थिएटर में काफ़ी ज़्यादा हमें रश दिख रहा था। तो हम लोग पहुँच गए हैं। हम लोग सोचे कि थोड़ा बहुत घूमेंगे लेकिन इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं था। बहुत मतलब बहुत कम एरिया जो है ऐसे लाइटेड सा दिख रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे पोज दे के वीडियो लिया और फिर हम लोग सोचे कि चलो अंदर जाके अच्छे से लाइटिंग में फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। तो यहाँ पे मॉल के अंदर आ गए हैं और फिर हम लोग चल दिए आगे की तरफ। तो अभी भी मतलब रात की 10 बज रहे हैं, हाँ 10 बज गए थे और हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए हैं और आप लोग को दिख रहा है बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। फिर यहाँ भी बप्पा को ऐसे रखा हुआ था तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रणाम किया एंड में थोड़ा सा वीडियो ली, फ़ोटोज़ ली और फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर फ़ोटो वगैरह लिए थे और टाइम हो गया था अभी। तो हम लोग थिएटर के अंदर आ गए हैं और यहाँ भी बैठ के मैंने थोड़ा सा स्टाइल मारा और हस्बैंड के साथ में यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ली मूवी स्टार्ट होने से पहले। और एक तो थिएटर में इतना ज़्यादा ऐड दिखाते हैं, कम से कम आधा घंटा तक हमें ऐड देखना पड़ा था बैठ के, बस ये मंकी वाली तो ये ऐड वो ऐड। और उसके बाद मैं मूवी देखना स्टार्ट कर दी थी। मूवी देखने के बीच में मैंने फ़ोन नहीं उठाया था, मैं वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं थी और मूवी देख के अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। सो ऐसे कि देख रहे हैं आप लोग, हम लोग पहले ही थोड़ा सा पहले ही निकल गए थे कि निकलते निकलते बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो मतलब 2-4 मिनट पहले और हम जैसे ही निकल रहे थे बाकी लोग भी निकलने लगे थे। तो वह कि चलो भाई अब चलते हैं क्योंकि कैब वगैरह भी बुक करना था। चलो फ्रेंड्स, और अभी हम लोग जस्ट घर पहुँचे हैं, टाइम 2 बज रहा है। हॉरर मूवी देखने गए थे, कॉमेडी ज़्यादा लगा सीरियसली। और यहाँ पे रोशनी अभी तक जगी हुई है। हाय रोशनी तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।